संसार व्यसना हति प्रचलिता संसार व्यसना हति प्रचलिता नित्योदय प्रार्थिना नित्योदय प्रार्थिना प्रत्यासन्न विमुक्तयः सुमतयः प्रत्यासन्न विमुक्तयः सुमतयः शान्तेन सह प्राणिनः शान्तेन सह प्राणिनः मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलम् मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलम् सोपानमुच्चैस्तरा सोपानमुच्चैस्तरा मारोहन्तु चरित्रमुत्तममिदम् मारोहन्तु चरित्रमुत्तममिदम् जैनेन्द्रमोजस्विनः मोक्ष चाहिए तो मोक्ष महल तक पहुंचाने वाले श्रेष्ठ ये जिन शासन रूप सीढ़ी पर आरोहण करे। कैसे करे, कौन करता? संसार व्यसना हति, संसार के व्यसन से आहति यानी जो संसार के व्यसन, व्यसन का अर्थ है यहाँ दुख, तो संसार के दुखों से जो आहत है। प्रचलिता यानी जो विचलित है, आहत और क्या हो गए, विचलित है। तो संसार व्यसना हति प्रचलिता का मतलब संसार के दुखों से जो आहत और विचलित है। नित्योदय प्रार्थना, जो नित्य ही अपना उदय यानी कल्याण या मोक्ष की प्रार्थना करते हैं। ठीक है, जो नित्य ही अपने उदय अर्थात कल्याण अथवा मोक्ष की प्रार्थी है। प्रत्यासन्न विमुक्ति है, जिनकी विमुक्ति यानी मोक्ष प्रत्यासन एकदम निकट है, जो शीघ्र मोक्ष पाने वाले। सुमति है, जिनकी बुद्धि अत्यंत उत्तम है, सुमति है। शांतैन सह, जिनके ऐनस यानी पाप शांत हो गए, उपशांत हो गए। ऐसे ओजस्विनः प्राणिनः, जैनेन्द्र ओजस्विनः है ना, ओजस्विनः प्राणिनः, ऐसे ओजस्वी प्राणियों के, ओजस्वी तेज युक्त उत्साह युक्त प्राणियों के। हाँ, ऐनस, ऐनस यानी पाप होता है। मोक्षस्यैव कृतम, मोक्ष के लिए ही बताए गए, विशालम विशाल, उच्चैस ऊंचे, सोपानम सीढ़ी को। कैसे? इदम चारित्रमम उत्तमम जैनेन्द्रम, है ना, ये सीढ़ी कैसी है? जैनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताया गया, जिनेन्द्र संबंधी। इदम उत्तमम चारित्रम आरोहतु तराम, इस उत्तम चारित्र को, चारित्र पर
तमाम अच्छी तरह से आरोहण करें। क्या हुआ इसका अर्थ? जो संसार रूपी दुखों से अत्यंत आहत और विचलित हैं, जो हमेशा अपने उदय यानी कल्याण और मोक्ष के प्रार्थी हैं, जिनकी मुक्ति बड़ी निकट है, जिनकी बुद्धि उत्तम है, जिनके पाप शांत हो गए, ऐसे ओजस्वी प्राणी मोक्ष के लिए तैयार की गई जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई गई अत्यंत विशाल और जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, ऐसे उत्तम इस जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए गए इस उत्तम चारित्र रूपी सोपान यानी सीढ़ी पर आरोहण करे। इस पर चढ़ोगे तो मोक्ष तक पहुंचोगे। हो गया? चलिए अनुवाद। अनुवाद एक साथ पढ़ लेंगे। अंचलिका। इच्छा मनते चारित्र भक्ति काओ सग्गो को तस्सालोचेयो सम्मनानुज्जोयस सम्मनानुज्जोयस सम्मत्ताहिठ्ठियस सम्मत्ताहिठ्ठियस सब्बपहानश्च सब्बपहानश्च निब्बाणमग्गस निब्बाणमग्गस कम्मणिज्जरफलस्य खमाहारस्य खमाहारस्य पंचमहब्बय संपन्नस्य तिगुत्तिगुत्तस्य पंच समिधिजुत्तस्य नानज्झानसानस्य नानज्झानसानस्य समयाविपवेशयस्य समयाविपवेशयस्य सम्मचारितस्य सम्मचरितस्य निच्कालम् अंचेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि दुःखखो कम्मखो बोहिलाओ सुवैगमनम समाहिमरणम जिन गुण संपत्ति हो दुमज्जम। इच्छा मनते हे भगवान, चारित्र भक्ति कावसज्ञों को मैंने चारित्र भक्ति की का कायोत्सर किया। तस्सालोचेय उसकी आलोचना करता हूँ। सम्मानानुज्जोयस सम्यक ज्ञान में उद्योत करने वाला। सम्मानानुज्जोयस सम्यक ज्ञान उद्योतकस्य सम्यक ज्ञान में उद्योत अर्थात प्रकाश। ठीक है, तो जो सम्यक ज्ञान का उद्योतक है। ठीक है। सम्मत्ता हिठ्ठियस्य जो सम्यक दर्शन में अधिष्ठित है। सब्बपहानस्य जो सब में प्रधान है। निब्बाण मग्गस्य जो निर्वाण का मार्ग है। कम्म निज्जर फलस्य जो कर्म निजरा का फल स्वरूप है। क्षमाहारस्य क्षमा जिसका आधार है। पंच महब्बय संपन्न से पांच महाव्रत से जो संपन्न है। तिगुत्ति गुप्त से तीन गुप्तियों से जो गुप्त अर्थात रक्षित है। पंच समिति युक्त से पांच समितियों से जो युक्त है। नानक ध्यान सानस से ज्ञान और ध्यान का जो साधक है। समयायु प्रवेश यस्य आगम में जो प्रवेश करने वाला है, कराने वाला प्रवेशक है ना। सम्मचरित्र ऐसे सम्यक चारित्र के मैं नित्य काल अर्चना करता हूँ। पूज्यमी पूजा करता हूँ। वंदामी वंदना करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मेरे दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, सुगति गमन हो, समाधि मरण हो और हे भगवान आपके गुणों की मुझे संप्राप्ति होवे। ठीक है। चार हाँ
मतलब पहले से ही इतने सारे विशेषण दे दिए, बोले अब चारित्र पे आरोहण। मैं 10वें श्लोक में तो मैंने आरोहण करो, पूरी चारित्र की वंदना कर ली, अब बोले चारित्र की सीढ़ी पे चढ़ो। किसके लिए कहा? जो चारित्र की भक्ति कर रहा उसके लिए। आगे बढ़ते चलो। जल्दी प्राप्त करने वाला है तो जल्दी प्राप्त करना है तब तो करो, जल्दी मोक्ष चाहिए तो चारित्र भजो, और संसार चाहिए तो दुनिया भजो। चलिए अनुवाद पढ़ो। पहले आलोचन उसका करूं ये तो संसार। टिका हुआ है सत्य बोध को साथ लिया, ज्ञान ध्यान था साधन तम है रहा मोक्ष का पाथ जी। गुप्त तीन से रहा सुरक्षित महाव्रतों का धारक है, जिससे का पालक है पाप, जिससे संयत साधु सहज ही समता में है रम जाता। सुनो महाचारित्र यही है ज्ञानोदय निशिदिन का। अहो भाग है महाचरित्र को तन से मन से वचनों से, पूजो बंधु अर्चन कर लूं नमन करूं दोनों। कष्ट दूर हो कर्म चूर हो, बोधि लाभ हो सदगति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको मिले, सामने सन्मति हो। सिद्ध भक्ति हो गई, अरहत भक्ति हो गई, चारित्र भक्ति हो गई।